आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता का परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब एक ही स्थान अर्थात रेटिना, ठीक है, पर बना सके या बना सकता है, उसकी सॉरी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेत्र की वह क्षमता, ठीक है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों यानी कोई वस्तु नज़दीक रखी है या दूर यानी बहुत सारी अगर अलग अलग वस्तुएं रखी हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये उस वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है, उन सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब वो रेटिना पर बना सके। तो उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में भी देखेंगे। तो दूसरे शब्दों में दूसरे शब्द में देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो इसकी दूसरी शब्द में यानी दूसरी परिभाषा जो हो जाएगी वो हो जाएगी कि लेंस लेंस का नेत्र लेंस का स्वतः मोटा या पतला होकर दूर तथा पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, या बन जाना लिख सकते हैं हम यहाँ पर, स्वतः बन जाना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती
है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नेत्र लेंस का स्वतः मोटा या पतला होकर दूर तथा पास की वस्तुओं को का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अर्थात कोई वस्तु अगर दूर रखी हुई है तो उस लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस, वो मोटा हो जाएगा। और वो पास रखी है, नहीं सॉरी, अगर वो दूर रखी है तो उसका लेंस क्या होता है, नेत्र का, पतला हो जाता है। और अगर नज़दीक रखी है तो उसका मोटा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। तो इस क्षमता को, नेत्र की इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। इसको हम देख लेते हैं चित्र के द्वारा कि समंजन क्षमता में वो अपने आप मोटा या पतला कैसे हो जाता है। तो ले लेते हैं कि ये मान लो नेत्र है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक है। तो ये हमारा नेत्र लेंस है। और कोई बिंदु मान लेते हैं या वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो अनंत पर रखी है मान लो, तो उससे जो आने वाली किरणें होगी वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है। इस तरह कुछ किरणें आएंगी। तो ये अनंत से आने वाली किरणें हैं। तो जिसके कारण इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। तो यहाँ इस समय क्या होता है, इस स्थिति में अगर ये अनंत पर कोई वस्तु रखा है, ठीक है, अनंत पर वस्तु है अगर, और ये सामान्य लेंस है, यानी सामान्य लेंस, अर्थात अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है और ये स्वस्थ आंख है, अगर अगर ये स्वस्थ आंख है, अर्थात इसमें कोई अगर दोष नहीं है, दृष्टि दोष नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा ये लेंस है ये सामान्य स्थिति में होता है। अर्थात ये न पतला होता है न मोटा होता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। पर अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु नज़दीक रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हम वस्तु ले लेते हैं, ये आँख है और इसका क्या है, ये लेंस है, ठीक है, आँख का। और अगर वस्तु जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, तो इसका हम देख लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। और एक ये, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो भी रेटिना पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु जो है वो निकट बिंदु पर रखा हुआ है, तो इसके कारण हमारा लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, लेंस हमारा, ये लेंस जो है वो मोटा हो जाता है और प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो रेटिना पे बनता है। तो नज़दीक की वस्तुओं के लिए हमारा लेंस, आँख की लेंस क्या होती है, वो मोटे हो जाता है। और अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा है तो वो सामान्य पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रतिबिंब है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो इस क्षमता को, नेत्र की इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।